वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार, राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहाँ एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूँ ना मैं उससे राय लेता हूँ और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है, ले लो। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना, और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा तुम लोग तुम्हारा क्या होगा। ठीक, दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ, विजय तुम्हारी होगी, और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा, बोले भगवान ने, ये सब आ गए ताऊ में, इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। सर ये होती पॉजिटिविटी की ताकत, सर पॉजिटिविटी में ताकत है। तो राजा जब जीत कर लौट रहा था तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि चलो यार च्वांगसू को थैंक यू तो बोल दें, कुछ तोहफा तो दे दें। वजीर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यार चलते हैं। गया, ये सब गए मिलने के लिए, वजीर, सेनापति, राजा सब गए मिलने, बुलाया च्वांगसू को, सरकार हम जीत गए। हाँ बोले जीत गए तो हमें क्यों बताने आए हो, जाओ यहाँ से। अरे बोले नहीं सरकार आपको धन्यवाद कहने आए। बोले हमें काहे का धन्यवाद कहने आए हो, लड़े तुम, मेहनत तुमने की, हमें क्यों धन्यवाद कहने आए हो। अरे बोले आपको धन्यवाद कह दें, इस मंदिर के भगवान को धन्यवाद कह दें। बोले मंदिर में कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरी आदत है, मैं उसका नाम लेकर कह देता हूँ। वो तो तुम जीत गए, तुम्हारी किस्मत। सर ये है पॉजिटिविटी की ताकत। कौन मरेगा कौन जिएगा ये किसी को नहीं पता सर, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये है पॉजिटिविटी की एक ताकत। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूँ पॉजिटिविटी पे, और ये ऐतिहासिक घटना सुनिए। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जबरदस्त जबरदस्त रेवोल्यूशन। और 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी, सर चेक करिएगा फैक्ट, 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी फ्रांस। सोचिए सर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, बिना पैसे के आप घर नहीं चला सकते, राष्ट्र कैसे चलाएंगे। 1989 फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। सोचिए सिचुएशन देखिए, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, सिचुएशन देखिए सर, घर में आग लगी है, पड़ोसी ने हमला कर दिया। सर ये हमारे साथ भी हो सकता है सर, लुई 16 को बंदी बना दिया गया सर, और उसी में एक आदमी को 1797 में आर्मी का कमांडर बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ नेपोलियन। आर्मी डिप्रेस्ड, सरेंडर्ड, 3 जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं सर, उसको कमांडर बना दिया जाता है ऐसी आर्मी का, कमांडर इन चीफ। आपकी तरह हमारी तरह मिडिल क्लास का आदमी, अपॉर्चुनिटी मिल गई, ही गोस टू द आर्मी एंड ही सेज टू द आर्मी कि आई एम द सन ऑफ गॉड, ब्लेस्ड सन ऑफ गॉड, ब्लेस्ड, मैं भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा हूं, मैं ना हारूंगा। बोला मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आर्मी तो ताव में आ गई कि अरे ये भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा है। और फिर एक तो उसने हिम्मत दी अपनी सिपाहियों को, और तू सपना दिखाया, उसने कहा ये इटली लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी वेल्थ, आओ मेरे साथ, ले चलूं, तुम खाने बगैर मर रहे हो ना, तुम्हारे पास खाना नहीं है ना, आओ आओ चलो। अरे सेना तो आ गई, ताव में कूद गए इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया की गर्दन पकड़ ली, हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो 1797, पढ़ना सर आज विकिपीडिया में डालकर, सलाम करोगे नेपोलियन को सर। ये होती है पॉजिटिविटी। जापान का एक समुराई था, तीसरी घटना सुना रहा हूं सर आपको। जापान का एक समुराई था यामागाता, बड़ा फेमस समुराई, तलवारबाज, पूरा जापान के समुराइयों को हरा चुका था, शंकराचार्य की उपाधि तलवारबाजी में उस आदमी के सामने कोई था ही नहीं जापान में। 1 साल उसने पूरे जापान में मुकाबला किया, सबको हराया यामागाता। 1 साल बाद घर लौट कर आया, पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर उसके नौकर से हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि आज शाम को मेरा और तेरा मुकाबला होगा तलवारबाजी का, और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। अरे उस नौकर ने कहा कि मालिक ऐसे ही मार डालिए, आप पूरे जापान के समुराई हैं, हम लड़ेंगे आपसे। मतलब सचिन तेंदुलकर से एक रिक्शा वाला ये कहते कि हम तुमको बॉलिंग करेंगे, और वो भी ऐसे। शोएब अख्तर को हंट करता था वो आदमी, शेन वॉर्न को हंट करता था वो आदमी। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, स्टेडियम में मिलना। अरे बोले मालिक, बोला कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, वहां अगर तुम मुझे हरा ले गए तो सारी संपत्ति तुम्हारी, बीवी तुम्हारी। जापान बुद्धिस्टों का देश है, बुद्धिस्ट संतों का। तो नौकर निकला, कोई सामने बुद्धिस्ट संत, उसको टकरा गया। उसने कहा महाराज कल मरने जा रहा हूँ। बोला कैसे, कि मौत तो किसी को पता नहीं होती, तुम्हें कैसे पता? कहा सरकार। तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई, कहा सरकार ऐसी ऐसी बात है, और कल तो ये मुझे मार डालेगा। तो उस बुद्धिस्ट संत ने कहा कि तुम चाहो तो बच सकते हो। कहा कैसे सरकार? कहा कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज तलवार उठा लो और जाके अभी बस अभी जाके जितनी गाली दे सकते हो दो, निकल बाहर। यमगाता इसको इस संत से बात करते हुए देख रहा था, देखना कहानी का, यमगाता देख रहा था। और ये गया बाजार में, इसने तलवार खरीदी और लौट के आया, दरवाजे पे कहा कि निकल। यमगाता को लगा कि यार इस बंदे की औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, मुझे निकल कह रहा है, गाली दे रहा है। शंका बैठ गई मन में, निकला तलवार लेकर बाहर, उठाई तलवार उसने, तब तक इसने घुमा के मारा एक हाथ, यमगाता के हाथ से तलवार छूट गई। यमगाता सन्यासी हो गया। डॉक्टर्स कभी किसी को कहते नहीं है कि तुम मरने जा रहे हो, कहते हैं अब
दुआ करिए। कभी किसी डॉक्टर को आपने किसी से सुना नहीं होगा, क्योंकि मिरेकल जो है सर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये समय है सर एक दूसरे की हिम्मत को बांधने का सर, एक दूसरे को बचाने का सर। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारी सरकार बदल जाती हो तो तुम दे लो, तो हमको 2-4 हजार दे लो। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूं, 10 मिनट दे लो, पर शर्त यह है कि तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए। ये हमारे दुश्मन इंतजार कर रहे हैं सर कि भारत अंदर से कोलैप्स करे और हम कूद पड़े भारत पर।